हेलो गाइस। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो गाइस, कल हमने कुछ डिस्कस किया था मार्केट के बारे में। मार्केट ने वैसा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन हमें इंट्राडे में ट्रेड मिल गया था जो कि मैंने लिया था। आप अगर मेरा कल वाला वीडियो जाके देखेंगे, मैंने क्लियरली बताया था कि ये मार्केट में 1 आवर का जोन है निफ्टी में, और यहाँ से हमें एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 1 मिनट में यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर देखने के लिए शिफ्ट मिला था, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने अपना डे लो भी ब्रेक करा। देन मैंने यहाँ तक का वेट करा कि अगर मार्केट इस जोन में आ जाएगा तो मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान कर लूँगा। तो मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे आया और यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल गया। ठीक है, एक मैंने ये ट्रेड लिया था, और सेकेंडली मैंने यहाँ पे फिर से मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस एरिया से। और यहाँ पे मार्केट ने इसका जो लो है, इसको लो को ब्रेक करा था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये इंड्यूसमेंट था, और फिर उसके ऊपर हमारे पास ये जोन था जहाँ पे मार्केट आ सकता था। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और उसका मुझे थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट मिला। मैंने यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर दिया था, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। इसके बाद मेरा कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन आज मार्केट ने क्या रैली दिया गया, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग देख सकते हो मार्केट ने आज क्या रैली दिया है। भाई ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी डे लो से अराउंड अराउंड 500 पॉइंट भागा है। डे लो से 500 पॉइंट भागा, और जितने भी स्ट्रक्चर थे सबको ब्रेक कर दिया, और दोबारा फिर से एक बार हमें न्यू लाइफ टाइम हाई देखने के लिए मार्केट में मिला। तो अब हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कल हमारे लिए क्या ट्रेड बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले एक बार डेली के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखो, ये डेली के चार्ट के ऊपर ये लाइफ टाइम हाई था मार्केट का, जिसको मार्केट ने आज ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये डेली का इंड्यूसमेंट है, जो नीचे वाला एरिया है। ये एरिया जो है वो मेरे लिए डेली का इंड्यूसमेंट है, और उसके नीचे मेरे पास ये जोन है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करके कर दूं तो एक सेकंड, ये मेरे पास, सॉरी 1 सेकंड का, सही करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेली का जोन है इसके नीचे। तो यहाँ तक अभी मार्केट आया नहीं है, जब आएगा तब बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर क्या स्ट्रक्चर है। तो देखो, 1 आवर के चार्ट के ऊपर क्लियर क्लियर मार्केट जो है सीधा भागा है, कोई पुल बैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर तक सीधा ही भागा है। ठीक है, अब ये हमारे लिए आज का हाई है। कल मैं इसके ऊपर बात की थी कि हमारे पास ये पॉइंट हमेशा होना चाहिए, हमें हमेशा हमेशा हमें पीडीएल और पीडीएच लगाना चाहिए। मतलब पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, प्रीवियस पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई। तो ये कल हमारे लिए प्रीवियस डे हाई होगा, और ये हमारे पास प्रीवियस डे लो होगा। तो इसलिए मैंने इसको मार्क करा है 1 आवर के चार्ट पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर को मैंने ब्रेक करा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी। तो ठीक है, अगर इसको स्वीप करते हैं, अगर आ जाता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं अब इतनी जल्दी आएगा। अगर आया तो स्वीप करके एंट्री मिला तो एक एंट्री ले लेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के अंदर। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उस केस में मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, और लेकिन चांसेस बहुत कम है इतना आने के, नीचे आने के फिलहाल। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको 5 मिनट के चार्ट के अंदर, क्योंकि कहीं और डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये एक छोटा सा माइनर सा पुल बैक है, जिसको हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक इंड्यूसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ये पूरा एक जोन है, बिकॉज ठीक है, यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस पेंडिंग है, थोड़ा सा एफ भी है यहाँ पे देखो। ठीक है, थोड़ा सा इम्बैलेंस पेंडिंग है, और तो उस वजह से मैंने इसको मार्क करा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको कल एक रिएक्शन देता हुआ दिखाई दे। रिएक्शन डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, बिकॉज ये एक लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, जो मैंने बताया, हो सकता है इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए। ठीक है, तो टिल देन जब तक आपको यहाँ पे जैसे 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा, तब तक एंट्री प्लान नहीं करना, डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करना। डायरेक्ट एंट्री प्लान करोगे तो इसके यहाँ पे लोगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, जैसे स्टॉप लॉस होगा एग्जिट कर दोगे। तो ये एक कल के लिए सिचुएशन बन सकती है बाय साइड के लिए। और नीचे वाले एरिया से भी अगर आप देखेंगे, ये मैंने इसको पूरा मार्क करा हुआ है, बिकॉज ये हमारे पास डेली का ओबी है। बिकॉज यहाँ से इतना बड़ा मूव आया, अब हो सकता है मार्केट क्या है, इस ओबी के अंदर आ जाए, यहाँ पे हमें सेटअप बन जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, देन हमें ट्रेड मिल जाए। तो मैं इस ओबी और ये जो 5 मिनट का ओबी है, ये दो जगह मैं बाय का प्लान करूंगा, और एक मैं प्लान कर सकता हूँ हमारे पास, क्योंकि ये अब हमारे लिए न्यू लाइफ टाइम हाई है जो मार्केट ने ये लगाया अभी।
ठीक है, ये हमारे लिए अब न्यू लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट अपना कल इसको लिक्विडिटी ले, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी मार्केट कल परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे पास ये सेल का ट्रेड होगा, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास निफ्टी में। सिर्फ एक ये 5 मिनट को भी मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर 1 मिनट में मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर ये देगा लिक्विडिटी तो मुझे मिनिमम 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा देन मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और जो फाइनल ट्रेड है वो मैंने जैसे बताया कि इस जोन में आके अगर मार्केट इस जोन में आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इस एरिया पे। ठीक है, तो जब भी अगर मार्केट, ये मेरे पास निफ्टी का प्लान है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। ओके गाइस, तो ये हमारे पास देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा आज रैली दिया है। ठीक है, और अपना जो स्विंग है उसको ब्रेक करके डेली के चार्ट के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये लो लगाया, ये इस तरीके से मार्केट में हमें दिस वे, दिस वे, दिस वे एंड दिस वे। ओके, तो ये हमें जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी ये मेरे पास जो रेड कैंडल का लो है, ये मेरे पास डेली चार्ट के ऊपर इंड्यूसमेंट है। फिर उसके बाद ये मेरा जोन है डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट इन फ्यूचर अगर आता है तो देखेंगे क्या रिएक्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है, मैं इसको लिख देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, और उसके बाद पहले यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये एक स्ट्रेट मूव गया, लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये एक स्ट्रेट मूव गया। अब यहाँ से आने के बाद एक पुल बैक लिया। ठीक है, ये वाला जो इंड्यूसमेंट था, इस इंड्यूसमेंट तक तो मार्केट नहीं आ पाया। ठीक है, ये जो इंड्यूसमेंट था यहाँ तक डेली चार्ट के ऊपर नहीं आया पाया, उससे पहले ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गया। अब क्या था यहाँ पे, अब देखते हैं 1 आवर के ऊपर मार्केट में क्या स्ट्रक्चर दे रहा है। तो 1 आवर के ऊपर चलते हैं। ये अपडेट एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो सारे ने, ये मैंने शेडो 1 आवर के ऊपर मार्क किया हुआ है, और ये जो जितनी भी लाइन है ये मेरी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट कल को यहाँ पे आके 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, देन एक ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। या फिर ये जो मैंने 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये जोन मार्क करा है, अगर यहाँ पे 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है, देन मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ डाउन साइड के लिए। या तो इसका लिक्विडिटी ले तब मैं लूंगा, या फिर इस जोन में 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट का मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं लेने वाला डाउन साइड में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। ठीक है, बाय साइड के लिए देख लेते हैं क्या सेटअप बन सकता है। तो देखो बाय साइड के लिए अब हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा था, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। देख लेता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा, और ये लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे जब इस तरीके से गया यहाँ पे, तो ये पुल बैक लिया और उसके बाद गया स्ट्रेट। तो मीन कि ये हमारे पास 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये जो पॉइंट है हमारे पास इंड्यूसमेंट है, क्लियर। और उसके बाद ये हमारा जो है ये डेली का इंड्यूसमेंट है, ये जो है ये डेली चार्ट के ऊपर इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस एरिया में आता है, ठीक है, हो सकता है मार्केट इस एरिया में आ भी जाए और बिना इंड्यूसमेंट लिए भी ऊपर जा सकता है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला इस एरिया में, देन यहाँ से भी एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आने वाले टाइम में इसका लिक्विडिटी लिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, देन हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब मैं एक इससे भी छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 5 मिनट के अंदर। कि 5 मिनट और 15 मिनट में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम डायरेक्टली 5 मिनट पे जंप करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 मिनट में क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि ये एक छोटा सा पुल बैक है मार्केट में। आई डोंट थिंक सो कि ये भी एक पुल बैक है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है, ये सारी इनसाइड है, ग्रीन कैंडल के अंदर है। तो मार्केट जो डायरेक्टली अब बैंक निफ्टी में हमें कोई भी पुल बैक नहीं दे रहा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल एक पुल बैक बना दे ऐसे करके, ठीक है, देन हमारे पास एक इंड्यूसमेंट बन सकता है कि ठीक है, मार्केट एक इंड्यूसमेंट लेने के लिए नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट बनाता है एक नया हाई लगाने के बाद, ठीक है, या तो फिर अगर बैंक निफ्टी नीचे आ गया सीधा डायरेक्ट इस एरिया में आ गया, नीचे वाले जोन में अगर आ गया, यहाँ पे 5 मिनट में कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या 1 मिनट में भी मिले, आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, क्योंकि बाय साइड का ट्रेड है, मोमेंटम बाय साइड है। तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, या फिर अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है कल के लिए, अगर मुझे कल के लिए सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है, एक तो मेरे पास ये डे का हाई लगा के रखना है मुझे। ठीक है, एक ट्रेड मेरा बन सकता है कि अगर मार्केट अपने कल के डे के हाई के ऊपर निकले, मतलब आज के डे के हाई के ऊपर निकले,
जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, ठीक है। यहाँ पे मुझे 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, मैं चला जाऊँगा ट्रेड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए। इसको आपको लगा के रखना है, ठीक है, बिकॉज ये डे हाई के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मेरे पास ये 1 आवर का जोन है, अगर मैं इसको एक बार 1 आवर के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये शेडो वाला जोन है, ठीक है। डायरेक्टली अगर इससे छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको जोन मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको इतना मार्क करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर या तो इस जगह से मुझे सेटअप बनता हुआ दिखाई दे डाउन साइड के लिए 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है, या फिर मेरे पास एक लास्ट सेटअप बनेगा, अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो ये वाला लिक्विडिटी लेने के बाद भी अगर मुझे 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। वन ट्रेड डाउन साइड का ये जोन से, सेकंड टाइम ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकता हूँ, और जो एक ट्रेड है वो यहाँ से प्लान कर सकता हूँ डे हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन मैं एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा एफ पेंडिंग है, ठीक है, इतना बड़ा एफ पेंडिंग है, तो हो सकता है मार्केट दोबारा फिर से वापस आ जाए। इस वजह से मैं यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। जैसे ही डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होगा, सेटअप बनेगा, यहाँ से मैं एक ट्रेड कर दूंगा इस जोन के लिए, और अगर यहाँ से मुझे बाय का सेटअप मिलेगा इस जोन से तो मैं बाय का ट्रेड भी लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। तो ये मेरे लिए कल के इंपॉर्टेंट एरिया हो सकते हैं ट्रेड लेने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।